रैदास जी एक गांव में रहते थे। सावधानी से सुनना। गंगा जी में स्नान करने के लिए गए तो गंगा स्नान करते समय उनको अपने पैरों के नीचे कुछ अनुभव हुआ। तो जैसे ही उन्होंने डुबकी लगा करके वो निकाला तो वे उनके सेव्य ठाकुर जी उनको मिल गए छोटे से। उन ठाकुर जी को देख करके हृदय से लगा लिया, बोले जय हो मेरे लाल जी, आप कृपा करके पधारे, अब आपकी सेवा मैं करूंगा। बहुत सावधानी से सुनना। ईर्ष्या दोष भगवान को प्रिय नहीं है। तो श्री रैदास जी महाराज उन ठाकुर जी को अपने घर ले आए, अपनी कुटिया में ले आए। रैदास जी की सदैव इच्छा रहती थी कि कभी बद्रीनाथ जाऊं, केदारनाथ जाऊं, गंगोत्री जाऊं, द्वारिका जाऊं, रामेश्वरम जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं। जब ठाकुर जी उनके पास आए तो रैदास जी ने मन में विचार कर लिया कि ठाकुर जी मेरे पास आकर कह रहे हैं अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ही तेरे पास आ गया हूं। तो उन्होंने अपनी कुटिया को विभाजन कर दिया। कैसे? एक कोने में ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, एक कोने का नाम बद्रीनाथ रख दिया, एक कोने का नाम द्वारिकाधीश रख दिया, एक कोने का नाम रामेश्वरम रख दिया, एक कोने का नाम वृंदावन रख दिया। और क्या करते? ठाकुर जी की सेवा करते और ठाकुर जी से कहते ठाकुर जी चलो तुमको बद्रीनाथ घुमा लाएं, तो ठाकुर जी को उठा के दूसरे कोने में रख देते, ये रहे बद्रीनाथ। वहां से उठा करके चलो ठाकुर जी तुमको वृंदावन ले चले, तो दूसरे कोने में ले जाते, बोले ये है, ओहो ये वृंदावन आ गए। अभी जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय कई वैष्णवों ने ऐसा किया। अब कहां जाएं, वृंदावन नहीं जा पा रहे, द्वारिका नहीं जा पा रहे, बद्रीनाथ आदि कहीं नहीं जा पा रहे, तो क्या करें? अपने घर में बहुत सारे कमरे हैं, सब कमरों के नाम रख दिए। इसका नाम क्या? बोले बद्रीनाथ। रसोई घर का नाम बोले जगन्नाथ। वहां पे अन्न दाल भात ही मिलता रहता है हमेशा, 24 घंटे कभी चले जाओ, 12 महीने दाल भात मिलेगा। सोने का स्थान जहां पर पौड़ते हैं बोले रंगनाथ, श्री रंगनाथ भगवान से सैया पर पौड़े हुए। दफ्तर का जहां काम कर रहे हैं, अब तो घर से ही सब काम कर रहे थे, तो क्या उसका नाम क्या रहेगा? बोले द्वारिकापुरी। बोले ये यहाँ पर राजा बनकर के सब काम कर रहे हैं। तो अब घर में आपस में चर्चा चलती, तो क्या कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं। बोले वृंदावन वो रहा। आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? हम द्वारिकापुरी जा रहे हैं। तो सारे तीर्थ धाम घर में ही भाव से प्रकट हो जाएंगे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते थे कि भगवान को व्यंजन की पूजा से ज्यादा भाव की पूजा प्रिय है। एक भक्त ने कहा कि मेरे पास इतनी धन सामग्री नहीं है कि मैं ठाकुर जी को विविध विविध पदार्थों से भोग लगा सकूं, क्या करूं? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज बोले पदार्थ खरीद नहीं सकता, लेकिन पदार्थ का चिंतन तो कर सकता है। चिंतन तो फ्री में मिल जाता है, तो क्या करो? बोले ठाकुर जी को सामने विराजमान करके नेत्र बंद कर लो और बोले ठाकुर जी आज आपको पंचामृत से अभिषेक कराएंगे, ये लो दूध से स्नान, ये लो घी से स्नान, ये लो शर्करा से स्नान, ये लो मधु से स्नान। लेना कुछ नहीं है, बस सोचना है कि हम करा रहे हैं। इमेजिनेशन। अब आप लोग वहां बैठे हो, वहां बैठ करके केवल सोच लो आंख बंद करके कि मैं मंच पर खड़ा हूं, तो आपकी जो सोचने की प्रक्रिया है वो पूरे दृश्य को इस प्रकार क्रिएट कर देगी कि आपको लगेगा कि आप सच में मंच पर खड़े हो। तो ऐसी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बोले कि अपने मन में केवल भाव रख लो कि हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं, भाव से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो उनका भक्त रोज ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक करता। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद में अब गरम गरम जल से अभिषेक किया। ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर एक सुंदर वस्त्र से ठाकुर जी के अंगों को पोंछा। ठाकुर जी को बढ़िया मखमल के वस्त्रों से बने हुए वस्त्र अलंकार धारण करा दिए। ठाकुर जी को सुंदर इत्र धराया है। ठाकुर जी के स्वर्ण के नेत्र धराए हैं, स्वर्ण का मुकुट धराया है। ये सारी सेवा केवल सोच रहा है। अब ठाकुर जी तैयार हो गए, चलो दूध भोग लगाओ। दूध रख दिया। दूध फीका है, इसमें थोड़ी सी केसर डालो, इलायची डालो, बढ़िया काली मिर्च डालो। अच्छा चलो चीनी डालो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। अरे चीनी तो बहुत ज्यादा हो गई, चलो 1 चम्मच निकाल लो। जैसे ही दूध में से 1 चम्मच निकालने लगा तो भगवान सच में प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया उसका,
जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो सामने द्वारिकाधीश बैठे। बोले प्रभु आप कैसे प्रकट हुए? बोले मैं ये कहने को प्रकट हुआ हूं, तेरी सच की चीनी लग रही है जो तू निकाल रहा है उसको। अरे क्यों निकाल रहा है? लग गई तो लग गई। अब तो भाव ठाकुर जी को अति प्रिय है। हमारे ठाकुर जी जब विचरण करते हैं, घूमने जाते हैं, अमेरिका कनाडा सब जगह घूमे आए हमारे ठाकुर जी। हम क्या करते हैं? और फ्लाइट में बैठे हैं, 16 घंटे की फ्लाइट है, क्या करें? तो गोद में बैठे बैठे ठाकुर जी को बस भाव रख ले, ठाकुर जी देखो 56 भोग आए हैं, गोवर्धन से बन के आए, तो सुगंधी आई आपको, मोहन थार, मेवा बाटी, मठरी, मैसूर पाक सब आइए, देखो पाओ, भोग लगाओ। और एक और बात, हम अपने ठाकुर जी के बिस्तर के नीचे 500-1000 रुपए और रख देते हैं कि जगह जगह कहीं पे आपको दुकान मिले तो खुद खरीद के खा लेना। तो ये भाव ही प्रमुख है भक्ति में, सिद्धांत में सबसे श्रेष्ठ भाव ही है। तो श्री रैदास जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। कुछ लोगों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। बोले इसके पास जो ठाकुर जी हैं इनको धन सिद्ध है, देख रहे हो रैदास पर कितनी कृपा हो रही है, खूब धन आ रहा है, खूब सब संपत्ति अपने आप आ रही है इसके पास। तो उन लोगों ने क्या कहा कि राजा के पास जाकर के प्रस्ताव कर दिया कि हे राजन, ये जो रैदास जी महाराज हैं इनको भगवान की पूजा का अधिकार नहीं है, ये पूजा का अधिकार तो हम ब्राह्मणों को है। आप इनसे कह करके और इनके ठाकुर जी हमको दिलवा दो। वेद मंत्र आदि वेद पुराणों के सब उन्होंने सब बता दिए नियम कि कहां कहां क्या क्या लिखा है। राजा ने रैदास जी को बुलाया, रैदास जी से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, क्या करना चाहिए? बोले आप राजा हैं, आज्ञा करो। ठाकुर जी को मैं तो लाया नहीं, स्वयं पधारे हैं वो। तब राजा ने कहा एक काम करते हैं, अपने ठाकुर जी को हमारे राजभवन में लेके आओ और एक तरफ ये सब लोग बैठेंगे, एक तरफ आप बैठ जाओ, दोनों अपनी पूजा पद्धति से ठाकुर जी को प्रसन्न करने का प्रयास करो, जिससे ठाकुर जी रीझ करके उसकी गोदी में आ गए, ठाकुर जी उसी के। रैदास जी बोले ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। अब तो वो सब लोग जो ईर्ष्या में ठाकुर जी को पाना चाह रहे थे कि इनसे धन आता है, उन्होंने दुनिया भर के पदार्थ, दुनिया भर की सामग्रियां, ना जाने कहां कहां के तीर्थों का जल मंगाया, ठाकुर जी का इससे अभिषेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और पूरे महाराज राजभवन को सामग्रियों से भर दिया। 56 भोग मंगाए, इतनी सामग्रियां मंगाई, इतने जल मंगाए, इतने घड़े मंगाए, इतने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। बोले इन सब से रीझ करके ठाकुर जी हमारे पास आएंगे। रैदास जी कुछ नहीं लेके आए, अकेले आए, अपने ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अब उन सब लोगों ने ठाकुर जी की स्तुति गाना शुरू किया, स्तवन शुरू किया, 56 भोग लगाए, यज्ञ किए, हवन सामग्री मंगाई, खूब बढ़िया यज्ञ किया, ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक, अद्भुत अभिषेक किया। और सब कुछ करने के बाद में ठाकुर जी के सामने आवाहन करने लगे कि ठाकुर जी हमारे पास पधारो, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। तब राजा ने आग्रह किया कि रैदास जी अब इनकी बारी तो हो गई, अब आप करो। ठाकुर जी यदि आपकी गोद में आ गए तो हम मान जाएंगे कि आपके। तब श्री रैदास जी महाराज ने एक पद गाया, बहुत प्यारा पद है। श्री मीराबाई ने भी इस पद को गाया है, लेकिन श्री रैदास जी महाराज का भी यही शब्द के साथ में पद है। अपने नेत्रों को बंद करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करके कहते हैं, ठाकुर जी मेरे पास इतनी सामग्रियां, इतने 56 भोग पदार्थ का भोग लगाने के लिए धन, ये सब मेरे पास नहीं है, मेरे पास केवल वाणी है, मैं वही आपको प्रदान कर सकता हूं। यदि आपको ये सब सामग्रियां चाहिए तो आप अभी उनके पास चले जाओ, लेकिन मेरी वाणी सुनकर के मेरी टूटी फूटी सेवा और मेरी कुटिया में ही चारों धाम घूमने हैं, तो मैं पद के भाव से ही रिझा रहा हूं। आप अगर मेरी सेवा चाहते हैं तो मेरे पास आ जाना। तब श्री रैदास जी ने ये पद गाया, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो पिया मैं ना
तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ू रे। चंद्रकोश। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे। जो तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे। जो तोड़ो पिया तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू रे। तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू रे। जय हो।
तोड़ो राम, मैं ना ही तोड़ू रे। अगर आप उनके पास चले भी जाओगे सेवा के लिए प्रभु, तो भी मेरे हृदय में तो यही भाव रहेगा, सब ही पहर तुमरी ही आशा। दिन भर में जितने प्रहर हैं, मेरी आशा केवल आपसे है, मेरे केवल आप ही हैं जिससे मैं आशा करूं। लेकिन आप आशा करवाने वाले आपके लिए तो हजारों हैं, लेकिन मेरे लिए तो केवल आप ही हो प्रभु, और कोई नहीं है। सब ही पहर तुमरी ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। मन क्रम वचन से मेरी आश केवल और केवल आप हैं और कोई नहीं। और ऐसा भाव गाते गाते, राग थोड़ा सा कठिन है चंद्रकोश, और हमारे ज्यादा अभ्यास में नहीं है गाने के, लेकिन बहुत सुंदर राग है। जब ये भाव गाने लगे, गाते गाते रुदन करने लगे, नेत्र खोले ही नहीं, क्योंकि रैदास को ऐसा लगा शायद मेरे पास नहीं आएंगे आप। जब भी नेत्र नहीं खोले, रुदन करते रहे, नेत्रों से अश्रुपात होते रहे और गाते रहे, तब ठाकुर जी की मूर्ति वहां समस्त नगर वासियों के सामने, राजाओं के सामने, तभी देखते हैं कि राज सिंहासन से मूर्ति अपने आप उठ करके जाती है और जाकर के श्री रैदास जी की गोद में बैठ करके उनको अपने हृदय से लगा लेती है। और श्री रैदास जी अपने अंक में भर के ठाकुर जी की उस सुंदर प्रतिमा को अपनी कुटिया में चले जाते हैं। ठाकुर जी अति व्यंजन, अति बड़े बड़े उत्सव करने से ठाकुर जी को बहुत प्रसन्नता होती है, ऐसा नहीं है। मैं अपने लाल जी के खूब उत्सव करता हूं, अपने ठाकुर जी के खूब कथाएं कम, उत्सव ज्यादा करता हूं। लेकिन यदि उन उत्सवों में भाव प्रधान नहीं है, केवल और केवल साज सज्जा प्रधान है, ठाकुर जी के 56 भोग की सामग्री क्या बनी है वो प्रधान है, ठाकुर जी को हमने अलंकार कैसे धराए हैं, वस्त्र कैसे धराए हैं, ठाकुर जी की पिछवाई कैसी है, ठाकुर जी के साज सज्जे कैसे हैं, वो प्रधान यदि रखोगे तो ठाकुर जी को उत्सव प्रिय नहीं है। ये 56 भोग धराने की जो सेवा है कि ठाकुर जी को 56 भोग ही धरेंगे, उसके कम में ठाकुर जी को अगर 51 भोग रख दिए तो क्या ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे? सबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाई। किसके वशीभूत? केवल प्रेम और भाव। यदि भाव है, प्रेम है, तो ठाकुर जी आप साधारण वस्तु भी दोगे तो उसको भी स्वीकार करेंगे।